वेलकम बैक। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावला कोट में फोर्सेज और शहरियों पर हमला, एक रेंजर्स एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। मुसल्लह जत्थों ने मत्याल मेरा बस टर्मिनल के करीब आबादी पर भी फायरिंग की। मुसल्लह जत्थों ने बलोच बाजार में शाहरा पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी कर दी। कोटली ता तराड़ खल शाहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर फोर्सेस की 11 जवान जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से कानून शिकनी करने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। कलअदम कमेटी के साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलाकोट में शरपसंदों ने खुदकार हथियारों से फोर्सेस पर हमला किया। जदीद तरीन हथियारों और बारूद का इस्तेमाल कलअदम कमेटी के नाम नेहाद पुर अमन बयानिए की नफी है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यरगमाल अवाम को शरपसंदों से निजात दिलाने और अमन की बहाली के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका। कलअदम कमेटी 38 दिन से आज़ाद कश्मीर का अमन सबूताज करने में मसरूफ़ है। तलबा, ख़वातीन और बच्चों को एहतजाज में इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेक्रेटरी तालीम इनायत अली ने कहा, तालीमी इदारे तलबा को हर किस्म की एहतजाजी सरगर्मियों से दूर रखें। महकमा तालीम ने रावलाकोट के तालीमी इदारों को हंगामी हिदायत जारी कर दी। शरपसंद जत्थों ने मासूम शहरियों पर बिला इश्तियाल अंदाज़ फायरिंग शुरू कर दी। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने सल्ला अनासर के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। रेंजर की नफरी भी मौका पर पहुंच गई। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थे कानून नाफिज करने वाले अदारों पर न सिर्फ जदीद तरीन हथियारों से सीधी फायरिंग की, बल्कि खुद साख्ता धमाका खेज मवाद बनाकर इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कलअदम कमेटी के पुरअमन नामनियाद बयानिए की नफी है। ये बहुत जरूरी है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करके इलाका को क्लियर किया जाए। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी गुज़श्ता 38 दिनों से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की मुनज़्ज़म कोशिशों की में मसरूफ़ अमल है। ख़वातीन, मासूम बच्चों, तालिब इल्मों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का असल मकसद अवामी हकूक नहीं, बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमन और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। तलबा तलबात को हर किस्म की एहतजाजी सरगर्मियों से, किसी भी किस्म के एहतजाज में तालिब इल्म को हिस्सा लेने से दूर रखने की उनको हिदायत जारी की है। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान पर सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना दिल आज़ारी है। IPP ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। इदारों का वक़ार मजरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़ बयान, सियासी क़यादत मौलाना के खिलाफ यक ज़बान, सरबराह JUI से माफ़ी का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फजलुर रहमान का बयान अखलाकी बेहिसी करार दिया। एक्स पर लिखा, कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए जान की कुर्बानी नहीं देता। फौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना शोहदा के खानदानों की दिल आज़ारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, शहादत मकसूद व मतलूब मोमिन है। ये राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बाहर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मौलाना के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, शहीदों की कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने कहा, मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी व अखलाकी जिम्मेदारी है। शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा, मुजाहिदों की खिदमात पर सवाल उठाना मुल्क से ज्यादती है। सियासतदान ऐसी जबान से गुरेज करें जिससे जवानों के हौसले को ठेस पहुँचे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी, जिसमें इदारों का वकार मजरूह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। शहीदों की बदौलत मौलाना अपने घर में बैठे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का सख्त रद्द-ए-अमल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, शहीदों की जमीन में हिस्सेदारी भी और तनख्वाह का ताना भी ये ज्यादती है। फैयाजुल हसन चौहान बोले, चंदे और खैरात पर पलने वालों को कुर्बानी का क्या पता। मौलाना अपने दोनों बेटों को सरहद पर भेजें, 1-1 करोड़ जेब से दूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया। खुदा की कसम शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम, वरना ना आप मौलाना
इस्लाम आबाद में अपने घर में रह सकते हैं ना मैं साहब बहादुर कहते हैं कि तुम हमारे टैक्सों से पलते हो और तुम हाथ फैलाने वाले लोग हो, ज़कात, चंदा, खैरात, भीख के ऊपर पलने वाले हो। तुम कहते हो हमारे टैक्सों के पैसे। शर्म करो, हया करो। फिल फोर माफी मांगी जाए। मौलाना असदुर रहमान और मौलाना असजुदुर रहमान को 1-1 करोड़ रुपया खुदा की कसम मैं देता हूँ, उनको 2 महीने के लिए वजीरिस्तान के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे या सियाचिन के बॉर्डर पे आप भेज दो। शहीदों की ज़मीनों में हिस्सेदारी और शहीदों को कहना कि तनख्वाह भी कम से बड़ी ज्यादती की बात। पुलिस है, FC है, फौज, सारे हमारे भाई हैं, वतन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए ऐसी बात करना नामुनासिब है। मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब को ऐसी बात करनी चाहिए थी। पाक फौज के शुहदा को तनख्वाहों से मंसूब करना मौलाना साहब जैसे कदावर शख्सियत को ये उनको जेब नहीं। HIV का मामला इंतहाई संगीन है। अब तक HIV के 120 केस कंफर्म हुए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वली का अस्पताल के 37 मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। सिंध के वजीर मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुतासरा बच्चों का इलाज के साथ उन्हें सप्लीमेंट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। इस इंतहाई हसास मसले का कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। अगर अमले में किसी ने लापरवाही की तो सख्त तरीन सज़ा यकीनी बनाएंगे। आखिर में अस्पताल इंतज़ामिया है, उनके इल्म में ये आया कि कुछ वहाँ पे सस्पेक्ट केसेस हैं HIV के। पहली मीटिंग की थी, उस वक्त 6 केसेस आए थे सामने। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपना काम किया उस वक्त इन केसेस की तादाद 16 हो चुकी थी। 2 बच्चे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। 2 अरब रुपए का एक इंडोमेंट फंड कायम किया। तमाम मुतासिरीन बच्चे थे, इनकी ट्रीटमेंट जारी रही। दूसरी इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी उसने आइडेंटिफाई किया इसमें कि 78 केसेस ऐसे हैं जो कंफर्म्ड हैं। इन बच्चों की खुराक के लिए उनको कोई एक सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, वो सप्लीमेंट भी जितनी इनको ज़रूरत है वो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे मुतासिर हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज हम फराहम करें। दूसरा ये है कि जो फैमिलीज़ हैं मुश्किल में होंगी, तकलीफ में होंगी, उनको किस तरह से कोई सपोर्ट फराहम करें। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, उनको हम सजाएँ दें, वो भी हम। और खबर देंगे आपको, कमिश्नर कराची ने वार्निंग जारी की है कि फ्लावर मिल सरकारी नर्ख पर गंदम फरोख्त करें वरना सील कर देंगे। तफसीलात क्या हैं, अंजुम वहाब से जानते हैं। अपडेट कीजिए अंजुम। जी बिल्कुल, फ्लावर मिल के लिए पहले 122 रुपए के नर्ख जारी किए गए थे, उनसे मुज़ाकरात के बाद 125 रुपए के नर्ख जारी किए गए हैं। और एक्स मिल के तो वो रेट शहर में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था 122 125, जिसकी वजह से छापे मारे जा रहे थे। अब कमिश्नर कराची ने तंबीह कर दी है कि 125 रुपए फी किलो एक्स मिल फरोख्त किया जाए, जबकि 130 रुपए रिटेल में फरोख्त किया जाएगा, जबकि फाइन आटा 140 रुपए फी किलो पर फरोख्त किया जाएगा। और आटा चक्की मालकान भी 145 रुपए फी किलो पर फरोख्त करेंगे। आटा चक्की मालकान भी 15 रुपए फी किलो कम करने पर रजामंद होगी। उन्होंने कहा था कि हमें गंदम कंट्रोल रेट पर दिला दी जाए तो 145 रुपए फी किलो पर आटा फरोख्त करेंगे। फ्लोर मिल मालकान ने भी ये कहा कि गंदम की कीमतों से उन्होंने मशरूत किया है कि हमें गंदम। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।